साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहित। साथियों, आज के वीडियो का एजेंडा है कि क्या हमें वकील बुक करने से पहले परामर्श करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर परामर्श करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हमें हो सकते हैं, और परामर्श करते समय जो 10 बिंदु मैं बताने वाला हूँ वो बिंदु किस तरह से हमारे केस में इम्पॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। साथियों, एक छोटी सी बात समझनी होगी कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो वो काम प्लानिंग से करते हैं तो उसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आते हैं, और नुकसान पैसों का हो चाहे मन की शांति का हो वो कम से कम होता है। रादर देन हम कोई काम करें और वो काम अनप्लान्ड हो तो काफ़ी हद तक हमें नुकसान जो है झेलना पड़ सकता है। साथियों, वैसे ही स्थिति कोर्ट केस में है। आपके कोर्ट केस हो गया, आप उसको लड़ रहे हैं और लड़ रहे हैं और लड़ रहे हैं, तो एंड में रिजल्ट जो भी आएगा वो बात की बात है, पर सफ़र तय करने में कितनी परेशानी आपको झेलनी पड़ी। और यही आपने पूरी प्लानिंग करके वकील चूज़ किया, लड़ने का चूज़ किया, और क्राइटेरिया क्या है लड़ने का वो चूज़ किया, तो काफ़ी हद तक आप पूरे के पूरे रूट को जो है एंजॉय कर पाएंगे। तो साथियों, अगर हम किसी वकील को बुक कर रहे हैं तो इनिशियल लेवल पे हमें पूरी फाइल देनी है। ना तो हमारा वहाँ ब्रीफिंग हुआ, ना रिसर्च हुआ, ना परामर्श हुआ, और आप एक बड़ा अमाउंट जो है पे करके आ गए, जिसे हम कहेंगे टोकन अमाउंट। ये 20,000 भी है, 50,000 भी है, 1 लाख भी है, 2 लाख भी है। और ज़रा सोचिए, आपको मालूम पड़ता है 1 साल बाद कि आपका एडवोकेट तो कॉम्पिटेंट ही नहीं है एंटी करप्शन केसेस में, उसको नॉलेज ही नहीं है। वो खुद कह रहा है कि साहब आप बुक कर लो एक्सपर्ट। क्या बीतेगा आपके दिल पे? लग गई चोट। तो ऐसी चोट ना लगे, मानसिक तनाव ना हो, टेंशन ना हो, जिसके लिए परामर्श काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये परामर्श क्या है, अपन समझते हैं एक आम आदमी के एंगल से। जैसे हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, ऐसे एक एडवोकेट और एक क्लाइंट आपस में जब बातचीत करते हैं किसी केस को लेके, तो उसको हम कहते हैं कंसल्टेशन, जिसका आजकल नया नाम आ गया मीटिंग, जिसमें एजेंडा होता है। आपको क्या डिस्कस करना है, वो टॉपिक्स फ्रेम होते हैं, और उस पर इफेक्टिव चर्चा करके आपको एक सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। अब परामर्श के 10 बिंदु क्या हैं, 10 नियम क्या हैं, वो आपको समझने हैं। जब भी परामर्श करें तो एडवोकेट की लिस्ट जो है आप ज़रूर तैयार करें। ये है नियम नंबर 1। ये इसलिए बेनिफिशियल है कि एक एडवोकेट के भरोसे आपकी पार नहीं बन सकती। कम से कम आपको 2 से 3 वकील तो देखने ही होंगे एक अच्छा वकील बुक करने से पहले। क्लियर हो गया? अब आ जाइए नियम नंबर 2 पे। जिन वकीलों की लिस्ट आपने तैयार की है उनका अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, और अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए जो बेसिक कॉस्ट है वो आपको पे करनी होगी। कुछ चार्ज करते हैं इस काम के 1000, कुछ चार्ज करते हैं 2000, और कुछ चार्ज करते हैं 3000। अच्छी से अच्छी लॉ फर्म या जो एडवोकेट है उनका रेट यही है, ये मैंने आपको स्पेसिफिक कर दिया। परामर्श पर रेट जो है हाइक नहीं होना चाहिए, और ना ही आपको हाइक रेट से परामर्श जो है बुक करनी है। केवल जो मिनिमल अमाउंट है उस पर जो है परामर्श बुक करनी है। पर यह ध्यान रहे कि कॉस्ट के चक्कर में आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ मत कर लेना। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप एक छोटा पैक बुक कर लें परामर्श का, मालूम पड़ा कि आपकी बात पूरी रखी नहीं गई, ना बात सुनी गई, तो वो काम ना करें। तीसरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है टाइमिंग। टाइमिंग कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा जरूरी है, इसके बगैर परामर्श करना ही बेकार है। चौथा इंपॉर्टेंट नियम या फैक्टर है कि आपको अपनी फ़ाइल प्रोवाइड करनी है। अगर वो फाइल नहीं लेते हैं, फाइल नहीं मांगते हैं, और आप इंसिस्ट कर रहे हैं, तो आप उस वकील का नाम जो है लिस्ट से काट दें। हमें उससे परामर्श लेनी नहीं है। सब कुछ डिपेंड फैक्ट्स पर है। अगर फैक्ट्स ही नहीं देखोगे तो केस क्या लड़ोगे। नियम नंबर 5, ब्रीफिंग काउंसिल के लिए जोर देना। आप ब्रीफिंग काउंसिल की बात करें, ब्रीफिंग काउंसिल वो है जो एडवोकेट के ऑफिस में आपका पूरा का पूरा एक शॉर्ट समरी केस का तैयार करेगा, जिससे वकील साहब को केस समझने में आसानी रहेगी। अगर ब्रीफिंग काउंसिल नहीं है, परामर्श बिल्कुल बुक ना करें। शुरुआत में कहते हैं कि मैं पैसे दे रहा हूं आपको, पर मुझे ब्रीफिंग काउंसिल चाहिए, पहले मैं उससे बातचीत करूंगा, ब्रीफ रेडी कराऊंगा, उसके बाद ही हम आगे बात करेंगे। उसके बाद आपको चलना है रिसर्च काउंसिल पे। रिसर्च काउंसिल क्या है कि जो आप केस लड़वाना चाहते हैं उसका टेक्निकल फेट क्या होगा, टेक्निकल उस पर रिसर्च क्या होगा, इसकी बात भी आप जो है करके चलें। अगर ये नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत तो फेस करनी ही करनी है। नंबर 7, जो भी आप चर्चा वकील साहब से कर रहे हैं वो लिखित में लें। अगर आप लिखित में नहीं ले रहे हैं तो ये सबसे बड़ी गलती आपकी है। लिखित में लेने का फायदा क्या है कि जो डिस्कस हुआ है सब कुछ आपके पास राइटिंग में आ गया, रेमेडीज जो है। पॉइंट नंबर 8, जो है सॉल्यूशन नंबर 8 हम कह लें या नियम नंबर 8 हम कह लें, कि आप बुलेट पॉइंट को जरूर तैयार रखें, रैपिड क्वेश्चंस को जरूर तैयार रखें। आप क्वेश्चंस दागें, उसका इंस्टेंट आंसर लेवें। अगर इंस्टेंटली आंसर नहीं दे पा रहे, इसका मतलब वकील को जो है नॉलेज नहीं है, वो केस को प्रॉपरली फाइट नहीं कर पाएगा। और 9th नंबर, जब परामर्श पूरा हो जाए और आपको लगता है कि भाई हमें वकील नंबर ए बुक करना है या बी बुक करना है या सी बुक करना है, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, उसको जरूर ये कहें कि सर फीस हम दे देंगे पर हमें प्रपोजल चाहिए।
प्रपोजल में क्या आएगा भाई, उस एडवोकेट की फीस, ब्रीफिंग काउंसिल की फीस, रिसर्च काउंसिल की फीस, हिडन कॉस्ट, नॉट हिडन कॉस्ट, पर हियरिंग अपीयरेंस, सब कुछ उसमें होता है इनबिल्ट। अगर वो है तो इसका फायदा क्या है कि भविष्य में आपको पैसों लेकर चिक चिक नहीं करनी पड़ेगी। और 10वीं इंपॉर्टेंट बात कि परामर्श का जो भी अमाउंट है आप खातों में दें, नगद ना दें। अगर आप नगद दे रहे हैं तो आप अकाउंटेबिलिटी नहीं कर पा रहे हैं। उनको साफ करना पड़ेगा, भाई मैं परामर्श जो है इस टाइम करूंगा, ये अमाउंट मैंने जमा करा दिया है। और परामर्श में और बुकिंग में कम से कम गैप डालें 7 दिन का, जल्दबाजी ना करें अगर आप एक प्रॉपर परामर्श चाहते हैं। और ये बात मैं अपने क्लाइंट्स को भी कहता हूँ कि जितना आप आराम से काम कराएंगे उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट जो है ऑब्टेन होगा। अब साथियों इसके बेनिफिट क्या होगा, आप जरा खुद सोचिए कि आपको जो वकील बुक करना है, जो आपके वकील पसंद का है, जो आपको जिता पाएगा, जिसमें विश्वास कर सकते हैं, वो वकील आपको इजीली मिल गया। नंबर 2, आपने वो वकील चूज़ कर लिया जो आपके पक्ष को जो है अच्छा रख पाएगा। नंबर 3, हमें इनिशियल स्टेज पे बड़ा अमाउंट नहीं देना पड़ा। और चौथी बात, जो पूरा का पूरा ढेर था वकीलों का, उसमें से हमने एक अच्छा वकील जो है छांट कर अपने केस को एक अच्छा मोड़ देने के लिए, एक अच्छा कहते हैं ना एक वर्कआउट करने के लिए जो है चूज़ कर लिया। तो कुल मिला के साथियों ये बेनिफिट है परामर्श के, ये बेनिफिट है आपके कंसिडरेशन के। यदि आप करते हैं तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा, नुकसान कुछ भी नहीं है। तो साथियों जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो हमें छोटी चीज़ों को देखना पड़ेगा। अगर हम नहीं देखेंगे तो आगे जो नुकसान होंगे वो बड़े हो सकते हैं। तो साथियों टॉपिक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।